वन ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व। ऑडियोमेट्री एक टेस्ट होता है बच्चों जो कौन सी क्रेनियल नर्व के फंक्शन को असेस करने के लिए किया जाता है। क्रेनियल नर्व। ऑडियोमेट्री एक टेस्ट होता है बच्चों जो कौन सी क्रेनियल नर्व के फंक्शन को असेस करने के लिए किया जाता है। सवाल ये कहना चाह रहा है ऑप्शन नंबर 1 क्या है, क्रेनियल नंबर फर्स्ट, ऑप्शन बी क्रेनियल नंबर थर्ड, ऑप्शन सी क्रेनियल नंबर 5, ऑप्शन नंबर डी क्रेनियल नंबर 8। चलो ऑप्शन नंबर 1 के अंदर बात करते हैं, क्रेनियल नंबर कौन सी है फर्स्ट वाली, तो फर्स्ट वो है बेटा ओल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व, फर्स्ट नंबर पे है ओल्फैक्टरी। ऑप्शन बी के जो थर्ड है वो है बेटा ओक्यूलोमोटर, ओक्यूलोमोटर। थर्ड नंबर पे है बेटा सॉरी फिफ्थ नंबर पे सी ऑप्शन में है ट्राइजिमिनल, ट्राइजिमिनल। एंड फोर्थ नंबर यानी डी नंबर पे है बेटा वेस्टिबुलो कॉक्लियर क्रेनियल नर्व। ये बेटा सेंसरी नर्व है, ये भी सेंसरी नर्व है, ये मिक्स्ड नर्व है और ये बेटा आपकी मोटार नर्व है। फंक्शन के अकॉर्डिंग भी बात करें तो आंसर करिए। क्वेश्चन है कि ऑडियोमेट्री हेल्प्स टू टेस्ट फंक्शन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व की ऑडियोमेट्री कौन से क्रेनियल नर्व के फंक्शन को असेस करने के लिए की जाती है। वानी आंसर कर रही है सर 8th नंबर क्रेनियल नर्व, 8th क्रेनियल नर्व, बिल्कुल जी हाँ बिल्कुल सही जवाब 8 ऑप्शन इज डी राइट आंसर होगा वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। ये 8th क्रेनियल नर्व है जो क्या करती है आपकी बॉडी के बैलेंस को भी मेंटेन करती है, साथ ही साथ हियरिंग के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होती है और इसकी फंक्शनिंग को असेस करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, दैट टेस्ट इज नोन एज ऑडियोमेट्री टेस्ट। क्लियर है क्या, बिल्कुल सही बेटा डी आंसर इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 इज ये रहा आपके सामने सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑप्शन नंबर 1 ब्रेन, ऑप्शन नंबर बी स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन नंबर सी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन नंबर डी स्पाइनल कॉर्ड ओनली। आंसर करिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट होता है सर आपकी क्लास रोजाना रेगुलर होती है क्या। जी बेटा रोजाना ही होती है हमारी क्लास। चले आंसर करिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना है बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रेन, सेकंड ऑप्शन है बेटा स्पाइनल कॉर्ड, थर्ड ऑप्शन है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है बेटा स्पाइनल कॉर्ड ओनली। चलिए इसके आंसर को खोजने की कोशिश करते हैं। देखिए नर्वस सिस्टम की हम बात करें, नर्वस सिस्टम देखिए बच्चों, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेजर सिस्टम्स। फर्स्ट वन सीएनएस, सीएनएस का मतलब होता है बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेकंड वन पीएनएस, पीएनएस इज
peripheral nervous system. The CNS consists of two major parts. First one, brain, and second one है बेटा spinal cord. Then PNS is consist of two system. First one, somatic nervous system. Second one, ANS. क्लियर है क्या? और ब्रेन की बात करें तो ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं बेटा. ब्रेन डिवाइडेड इनटू थ्री पोर्शंस. प्रोजेंसिफेलॉन 122, ऑप्शन नंबर 2 20, ऑप्शन नंबर 3 12 एंड ऑप्शन नंबर डी क्या है 14. आंसर कीजिए, आंसर कीजिए बच्चों, क्या आंसर रहने वाला है इसका? ओके बेटा, इस पे कोशिश किया जाएगा आपके लिए. ओबीजी और ओबीजी प्लस सीएचओ की एग्जाम के लिए भी लाया जाएगा मैटर. चलिए बच्चों बताइए क्या है इसका आंसर. चलिए बात करते हैं क्रेनियल नर्व की. सही आंसर किया है किसने? वानी ने. चलिए बेटो देखिए बच्चों, क्रेनियल नर्व्स होती है 12 पेयर्स. कितनी होती हैं? 12 पेयर्स. पेयर्स का मतलब 12 जोड़े होते हैं. क्लियर है क्या? और सिंगल नंबर में पूछा जाएगा तो 24. क्लियर हुआ क्या? चलिए कौन कौन सी हैं 12 पेयर्स के अंदर बात कर लेते हैं. फर्स्ट वन है बेटा ऑल्फैक्टरी. सेकेंड वन ऑप्टिक. थर्ड वन ओक्यूलोमोटर. फोर्थ ट्रोक्लियर. फिफ्थ वन ट्राइजिमिनल. नेक्स्ट बात करें ट्राइजिमिनल के बाद में. सिक्स वन एब्डुसेंस. सेवन फेशियल. एट वेस्टिबुलो कोक्लियर. 9 नंबर ग्लोसोफेरेंजियल. 10th नंबर वेगस. 11th नंबर असेसरी. इसी का दूसरा नाम बेटा स्पाइनल असेसरी भी है. 12th नंबर हाइपोग्लोसल. क्लियर है क्या? ये 12 क्रेनियल नंबर होती है बेटा. तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिला या नहीं मिला? जी हाँ, हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना है? 12 पेयर्स. क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. ये लीजिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपके सामने. अर्ली साइन ऑफ पार्किंसन डिजीज. पार्किंसन डिजीज का साइन पूछ रहा है. अर्ली साइन ऑफ पार्किंसन डिजीज. आंसर करिए. अर्ली साइन ऑफ पार्किंसन डिजीज क्या होगा? चलिए फर्स्ट ऑप्शन है ट्रेमर. सेकंड ऑप्शन रिजिडिटी. थर्ड ऑप्शन टेकिकार्डिया एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव. आंसर करिए क्या आंसर रहने वाला है इसका? ए.
सर ए आंसर इज राइट। देखते हैं क्या आंसर रहने वाला है। देखिए बच्चों, मैंने जब पार्किंसन डिजीज जब पढ़ाया था तो मैंने कहा था पार्किंसन डिजीज को हम एक निमोनिक से हम देखते हैं उसके क्लिनिकल फीचर्स को। सबसे पहले पार्किंसन डिजीज क्या है? इट डेफिशिएंसी, इसके अंदर क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ डोपामिन। कि डोपामिन की हमें क्या देखने को मिलती है? डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। डोपामिन क्या है? एक न्यूरोट्रांसमीटर है। कैसा न्यूरोट्रांसमीटर है? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। क्लियर है क्या? चलिए, टीबीआर से हमने इसको डिस्क्राइब किया था। टी से हमने लिखा था ट्रेमर्स। टी से हमने किस चीज को डिनोट किया था? ट्रेमर्स को। अब ट्रेमर्स के अंदर कौन कौन से ट्रेमर्स आते हैं बच्चों? जैसे आपके लिए बात करें तो रेस्टिंग ट्रेमर्स हो गया, रेस्टिंग ट्रेमर, साथ ही साथ एक काइनेटिक ट्रेमर, नेक्स्ट पिन रोलिंग ट्रेमर, इसके अलावा बी से ब्रेडिकाइनेशिया, और बी से आर से होगा रेजिडिटी। दो प्रकार की रेजिडिटी हमें देखने को मिलती है बेटा। दो प्रकार की रेजिडिटी हमें देखने को मिलेगा। एक तो लेड पाइप रेजिडिटी, हमें देखने को मिलेगी। साथ ही साथ कॉग व्हील रेजिडिटी, ये भी हमें पार्किंसन डिजीज में देखने को मिलेगा। इसके साथ पार्किंसन डिजीज में एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर और देखने को मिलता है, दैट इज मास्क लाइक फेस। कि मरीज का चेहरा कैसा हो जाता है? मास्क की तरह देखने को मिलता है। देयर इज नो एक्सप्रेशन, कि पेशेंट के चेहरे पे किसी भी प्रकार का एक्सप्रेशन नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है बेटा, डोपामिन का लेवल कम हो जाता है। जी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या होगा? अर्लीस्ट पूछा है हमसे, तो इसका आंसर बताइए। अर्ली साइन ऑफ पार्किंसन डिजीज, तो शुरुआती तौर पर क्या देखने को मिलता है? ट्रेमर। क्लियर है क्या? तो आंसर इज ए राइट हमारा होगा। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए आसान होगा आप लोगों के लिए, आंसर करिए। पिल रोलिंग ट्रेमर इज क्लासिकल फीचर ऑफ, पिल रोलिंग ट्रेमर्स क्लासिकल फीचर है किसका? ऑप्शन नंबर 1 मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ऑप्शन नंबर बी पार्किंसन डिजीज, ऑप्शन नंबर सी जीबीएस गुलेन-बेयर सिंड्रोम। क्या आंसर रहने वाला है बच्चों? आंसर करिए। फर्स्ट ऑप्शन इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सेकंड ऑप्शन इज पार्किंसन डिजीज, थर्ड ऑप्शन इज गुलेन-बेयर सिंड्रोम जीबीएस, थर्ड ऑप्शन इज जीबीएस एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर करिए। बी बिल्कुल सही जवाब है बेटा, बी राइट आंसर। अभी जस्ट हमने पढ़ा है, तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? बी। देखो बेटा, जीबीएस क्या होता है? गुलेन-बेयर सिंड्रोम होता है, जिसके अंदर पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या हो जाता है? डीमाइलिनेशन हो गया। किसके अंदर? पीएनएस में। व्हाट इज पीएनएस? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। डीमाइलिनेशन का मतलब है क्या? डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइलिन शीथ। माइलिन शीथ का क्या हो जाना? डिस्ट्रैक्शन हो जाना। कि माइलिन शीथ के डिस्ट्रैक्शन से क्या होगा? सर नर्व कंडक्शन क्या हो जाएंगे? नर्व कंडक्शन बिकम स्लो। कि नर्व कंडक्शन क्या हो गए? स्लो हो गए। कहां पर? पीएनएस के अंदर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। ये डिजीज होती है कौन सी? जीबीएस। इसके अंदर असेंडिंग पैरालिसिस
देखने को मिलता है, स्पेशली डायफ्राम के अंदर पैरालिसिस हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करें मल्टीपल स्क्लेरोसिस की, तो बेटा मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर भी डीमाइलिनेशन होगा। डीमाइलिनेशन होता है किसके अंदर? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या हो जाता है? डीमाइलिनेशन हो जाता है। क्लियर है क्या? राइट आंसर इज ए। क्लियर है क्या? पार्किंसन डिजीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आंसर करिए। मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, फर्स्ट ऑप्शन है इंपेयर्ड सेरिब्रल सर्कुलेशन, सेकंड ऑप्शन डेफिशिएंसी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, सी ऑप्शन प्रोग्रेसिव डीमाइलिनेशन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। आंसर करिए, क्या आंसर रहने वाला है इसका? सर जी हमारे ओबीजी और सीएचएन की क्लास भी लाइए ना सीएचओ के एग्जाम के लिए। जी जरूर बेटा, जरूर कोशिश करेंगे। आंसर करिए इस क्वेश्चन का, क्या आंसर रहने वाला है? सी आंसर आ रहा है एक बच्चे का। देखिए जस्ट अभी हमने बात करी है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एमएस। देखो बच्चों मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है? फर्स्ट वन एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। कैसी कंडीशन है? इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं एक बार, है ना। कैसी कंडीशन है? देखिए बच्चों, एमएस का मतलब मल्टीपल स्क्लेरोसिस। देखो बच्चों एक ऑटो इम्यून कंडीशन है पहली चीज, तो ऑटो इम्यून कंडीशन। क्लियर? सेकंड प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। थर्ड न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। 3 पॉइंट तो इसकी ये डेफिनेशन है हमारे लिए। ये तीनों पॉइंट तो हमने किस में लिख दिया? इसकी डेफिनेशन में लिख दिया। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आगे बात करें इसके कॉजेज की या इसके सिम्टम्स की। पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम देखना चाहें इसकी, तो बच्चों इसकी पैथोफिजियोलॉजी की या कॉजेज की बात करें, पैथोफिजियोलॉजी की देखो क्या होता है। ऑटो एंटीबॉडी बनेगी। ऑटो एंटीबॉडी सबसे पहले बात करें कि जो एक्चुअल में कंडीशन कैसी है, कॉज क्या है इसका? इडियोपैथिक, इडियोपैथिक कॉज है। इडियोपैथिक का मतलब क्या होता है? अननोन कॉज है। इडियोपैथिक का मतलब अननोन कॉज है। काम ढंग से अननोन कॉज है। अननोन कॉज हुआ तो क्या हो जाएगा? देखिए ऑटो एंटीबॉडी बन रही है, ऑटो एंटीबॉडी बन रही है, और ये ऑटो एंटीबॉडी क्या करेगी? आपके माइलिन शीट डीमाइलिनेशन करेगी। क्या करेगी? डीमाइलिनेशन करेगी। डीमाइलिनेशन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ द माइलिन शीट का सीएनएस के अंदर। क्लियर है क्या? इस प्रकार से डिसऑर्डर आगे प्रोग्रेसिव बढ़ता है। हाँ बिल्कुल सही बेटा, अननोन कॉज है इसका ड्यू टू
ऑटो इम्यून कंडीशन है। चल आंसर करिए, इसका आंसर क्या रहने वाला है? आंसर इंपेयर्ड सेरिब्रल सर्कुलेशन नहीं होगा। ऑप्शन बी डेफिशिएंसी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर नहीं। ऑप्शन सी प्रोग्रेसिव डीमाइलिनेशन इन द सीएनएस। दिस इज राइट आंसर। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए आंसर करिए नेक्स्ट क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एटिपिकल ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस? यहां बेटा एटिपिकल साइन पूछा गया है। एटिपिकल साइन पूछा गया है। एटिपिकल साइन ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। देखो बच्चों, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हमने आगे बात करें, क्लिनिकल फीचर से क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन नंबर पढ़ते हैं पहले। फर्स्ट ऑप्शन है डबल विजन, सेकंड सडन ब्रस्ट ऑफ एनर्जी, मसल्स ट्रेमर, ऑप्शन डी नन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 1 की बात, चलिए इसको देखते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में बात करेंगे सबसे पहले ऑप्थेल्मिक साइन। ऑप्थेल्मिक साइन, ऑप्थेल्मिक साइन में क्या क्या आता है बेटा? फर्स्ट वन डबल विजन, विजन लॉस, विजन लॉस, स्कोटोमा, ये कुछ इसके ऑप्थेल्मिक साइन है जो हम मरीज के अंदर असेस करते हैं। तो बात करें इसके अलावा अर्लीस्ट क्लिनिकल फीचर ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज डबल विजन, या इसका ही दूसरा नाम है बेटा डबल विजन को क्या कहते हैं? डिप्लोपिया। क्लियर है क्या? डबल विजन को ही क्या कहा जाता है? डिप्लोपिया कहा जाता है बच्चों। आंसर करिए, क्या आंसर रहने वाला है? आंसर इज ए, बिल्कुल सही जवाब बेटा, आंसर इज ए। राइट आंसर इसका क्या रहेगा? ए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, लहर मिटे साइन इज ऑब्जर्व्ड। लहर मिटे साइन ऑब्जर्व किया जाता है। ऑप्शन ए बी सी, ऑप्शन डी नहीं है बच्चों इसमें, तो ऑप्शन डी हम रिटर्न कर देते हैं। पार्किंसन डिजीज। बताइए क्या आंसर रहेगा इसका? लहर मिटे साइन इज ऑब्जर्व्ड इन माइस्थेनिया ग्रेविस, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर बी जीबीएस, ऑप्शन नंबर सी मल्टीपल स्क्लेरोसिस, और ऑप्शन नंबर डी पार्किंसन डिजीज। आंसर करिए, क्या आंसर रहने वाला है इसका? जल्दी से आंसर करिए बच्चों। आंसर फर्स्ट ऑप्शन है बेटा माइस्थेनिया ग्रेविस, सेकंड ऑप्शन है जीबीएस गुलेन बेड सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर सी मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ऑप्शन नंबर डी पार्किंसन डिजीज। कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है सर आंसर ए होना चाहिए, और आंसर सी होना चाहिए सर। बिल्कुल सही जवाब है बेटा। लहर मिटे साइन ऑलवेज देखा जाता है किसके अंदर? मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर। क्यों? क्या होता है? लहर मिटे साइन अचानक इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? पेशेंट के जो मसल स्टोन है, पेशेंट्स के मसल स्टोन्स क्या हो जाएंगे? लॉस हो जाएंगे। क्लियर है क्या? इसी को कहा जाता है लहर मिटे साइन। यस या नो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्वेश्चन नंबर 13, ये लीजिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 आया है। क्या लेके आया है? मेडिकल मैनेजमेंट फॉर इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर और इंक्रीज आईसीपी का मेडिकल मैनेजमेंट पूछ रहा है बच्चों। फर्स्ट ऑप्शन है
एडमिनिस्टर्ड मैनिटोल, कि मरीज को क्या दे दो, मैनिटोल दे दो। एडमिनिस्टर्ड हाफ स्ट्रेंथ सलाइन। नेक्स्ट, रिड्यूस नंबर ऑफ ब्रीथ इन द वेंटिलेटर, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। आंसर करिए, क्या आंसर रहने वाला है इसका? प्यारे बच्चों जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए बच्चों। ए, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ए। चलिए देखते हैं क्या आंसर है। देखो बच्चों, इंक्रीज आईसीपी का जब मैनेजमेंट पढ़ाते हैं तो मैनिटोल इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। मैनिटोल क्या है? इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। मैनिटोल क्या है? एक ऑस्मेटिक डायबिटिक्स है जो बढ़े हुए आईसीपी को कंट्रोल और उसको डिक्रीज करने का काम करता है। क्लियर है क्या? तो हमारा आंसर क्या रहेगा? मैनिटोल। आपसे पूछे कि डीओसी, व्हाट इज डीओसी? ड्रग ऑफ चॉइस किसकी? इंक्रीज आईसीपी की, तो क्या है? मैनिटोल। क्लियर है क्या? आपसे पूछ लिया जाए कि नॉर्मल आईसीपी कितना है? नॉर्मल आईसीपी, देखो बच्चों, नॉर्मल आईसीपी दो प्रकार से है। एक तो है 5 to 15 mmF ऑफ Hg, 5 से 15 mm ऑफ Hg भी है। सेकंड 10 to 15 mm ऑफ Hg। अगला सवाल ये होना चाहिए आप लोगों का कि सर हमें प्रायोरिटी वाइज इसका आंसर करना पड़े तो कौन से को चूज करेंगे? हम प्रायोरिटी वाइज 10 से 15 mm ऑफ Hg को चूज करेंगे अगर ऑप्शन में नहीं है। पर ऑप्शन में दोनों है तो इसको चूज करेंगे। अगर ऑप्शन में ये वाला नहीं है 10 से 15, तुम्हारा राइट आंसर क्या रहेगा? 5 से 15 रहने वाला है। क्लियर? बिल्कुल सही बेटा, 5 से 15 होता है, लेकिन आजकल रिसेंट डाटा के अंदर 10 से 15 देखा गया है। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14। द ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हेड इंजरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हेड इंजरी के अंदर कौन सी ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब ये दवाई नहीं देनी है, ये ड्रग्स का यूज नहीं करना है। फर्स्ट ऑप्शन मॉर्फिन, ऑप्शन नंबर बी एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर करिए, क्या आंसर रहेगा इसका? हेड इंजरी के पेशेंट के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 1 मॉर्फिन, ऑप्शन नंबर बी एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर करिए, क्या आंसर रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं बच्चे। जी हाँ, बिल्कुल सही। मॉर्फिन सल्फेट या मॉर्फिन इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्यों रहने वाला है, बात करते हैं। बेटा मॉर्फिन क्या है? मॉर्फिन जो ड्रग्स है बेटा, ये कॉज करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन। सेंट्रल सीएनएस डिप्रेशन कॉज करेगी और स्पेशली रेस्पिरेटरी सप्रेशन करने का काम करती है कि रेस्पिरेशन पेशेंट का क्या हो जाएगा? अल्टर्ड हो जाएगा। इसलिए हेड इंजरी के पेशेंट के अंदर हमें क्या नहीं देना? मॉर्फिन नहीं देनी। एंटीबायोटिक्स हम देते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, डिक्रीज आईसीपी। जी हाँ बेटा, एनाल्जेसिक ड्रग है, सही है। क्लियर है क्या? ऑक्सीजन थेरेपी हम देते हैं और इसलिए देते हैं कि हमें चांसेस रहता है कि हेड इंजरी के पेशेंट के अंदर जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसलिए ऑक्सीजन थेरेपी उसके अंदर देते हैं। एंटीबायोटिक्स भी देते हैं इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट आंसर इज गोज टू मॉर्फिन। क्लियर है क्या? या बेटा बिल्कुल सही सही। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करेगी, एनाल्जेसिक ड्रग्स है। शाबाश बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन। ड्रग ऑफ चॉइस इन ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर की ड्रग ऑफ चॉइस पूछ रहा है। बताइए ब्रेस्ट कैंसर की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? फर्स्ट ऑप्शन मीथोट्रेक्सेट, सेकंड ऑप्शन क्लोरामफेनिकोल, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी टेमोक्सिफेन सिट्रेट एंड लास्ट वन ऑल ऑफ द अबव। बताइए
क्या आंसर रहने वाला है इसका बच्चों? आंसर करिए, क्या आंसर रहेगा इसका? इंपॉर्टेंट सेगमेंट चल रहा है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। सी। जी हाँ बच्चों, देखिए बात करते हैं एक एक। फर्स्ट ऑप्शन को लेते हैं, मिथोट्रेक्सेट। मिथोट्रेक्सेट क्या है बेटा? एक इम्यूनोसप्रेसेंट है। मिथोट्रेक्सेट इज ए इम्यूनोसप्रेसेंट। क्लियर है क्या? क्लोरामफेनिकोल नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा टेमोक्सिफेन सिट्रेस। दिस इज द DOC फॉर ब्रेस्ट कैंसर। बिल्कुल सही जवाब बेटा, सी इज राइट आंसर। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? विच ड्रग यूज्ड इनटू हीमोडायलिसिस टू प्रिवेंट क्लॉट, टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट। कि हीमोडायलिसिस के अंदर कौन सी ड्रग्स का यूज किया जाता है? किससे प्रिवेंट? टू ब्लड क्लॉट से प्रिवेंट करने के लिए, कि ब्लड क्लॉट से प्रिवेंट करने के लिए हीमोडायलिसिस के अंदर कौन सी ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर 1 एस्प्रिन, ऑप्शन नंबर बी वारफेरिन, ऑप्शन नंबर सी हिपेरिन, ऑप्शन नंबर डी प्रोटामाइन। आंसर करिए, क्या आंसर रहेगा बच्चों इसका? चल, एस्प्रिन बेटा एंटीप्लेटिलेट ड्रग होती है। एस्प्रिन क्या है? एंटीप्लेटिलेट। एस्प्रिन इज ए एंटीप्लेटिलेट ड्रग। वारफेरिन एंटीकोगुलेंट्स है। हिफेरिन नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स है। तो इसका आंसर क्या होगा? हिपेरिन इज द राइट आंसर रहेगा बच्चों। हिपेरिन नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर भी बनता है। एस्प्रिन नहीं होगा बेटा इसका आंसर। इसका आंसर होगा हिपेरिन। हिपेरिन का इस्तेमाल हम जब एबीजी एनालिसिस करते हैं उस समय भी सिरिंज को हिपेरिनाइज्ड किया जाता है। हाँ बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही जवाब। इसका आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट सवाल। व्हाट इज द एवरेज GFR? व्हाट इज GFR? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पूछ रहा है। नॉर्मल कितनी होती है? 10 ml पर डे, 180 लीटर पर डे, 1500 ml पर डे, 1 ml पर डे। बताइए इसका आंसर करिए बच्चों, क्या आंसर रहेगा? बिल्कुल इजी सवाल है, रीनल सिस्टम से पूछा गया सवाल है बच्चों। इसका आंसर क्या रहने वाला है? जल्दी से करिए इसका आंसर, जल्दी से आंसर करिए बच्चों, क्या आंसर है इसका? नॉर्मल GFR पूछ रहा है। 10 ml नहीं होगा बेटा, 1500 नहीं होगा, सॉरी 1500 नहीं होगा, 1 ml नहीं होगा। आंसर इज 180 लीटर पर डे, या फिर इसी को बेटा आप लोग लिख सकते हो 125 ml पर डे। क्लियर है क्या? ये दिस इज द नॉर्मल GFR। नॉर्मल GFR ये होती है आपकी। क्लियर है क्या? चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन यूरिनरी ट्रैक्ट इज कॉल्ड। यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर स्टोन होगा तो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 1 यूरोलिथियसिस, ऑप्शन नंबर सी सॉरी ऑप्शन नंबर बी कोलीलिथियसिस, ऑप्शन नंबर डी किडनी लिथियसिस, ऑप्शन नंबर डी क्या है? स्टोन लिथियसिस। बताइए। देखिए स्टोन लिथियसिस की कोई टर्म नहीं होती, किडनी लिथियसिस नहीं होता, आपको चूज करना है इन दोनों में से। तो कोलीलिथियसिस नहीं होगा, दैट इज राइट आंसर। क्या होगा? यूरोलिथियसिस। कि यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर स्टोन का फॉर्मेशन हो जाना। स्टोन बोले तो व्हाट इज स्टोन? हाँ बिल्कुल,
एक बच्चा लिख रहा है सर पेट के यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पथरी का पड़ जाना, बिल्कुल सही है बेटा। चलिए यूरोलिथियसिस इज राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट वन बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट वन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर करना है सब बच्चों को। इक्विपमेंट यूज्ड इन एग्जामिनेशन ऑफ ईयर, कि कान के एग्जामिनेशन के लिए जो इक्विपमेंट हम यूज करते हैं वो कौन सा है। फर्स्ट वन लैरिंगोस्कोप, सेकेंड वन ऑप्थेल्मोस्कोप, थर्ड ओटोस्कोप एंड डी ऑप्शन इज प्रोक्टोस्कोप। आंसर करिए बच्चों, क्या आंसर रहेगा इसका। देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन लैरिंगोस्कोप। लैरिंगोस्कोप डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ लैरिंग्स के लिए काम आता है। लैरिंगोस्कोप से हम लैरिंग्स का विजुअलाइजेशन करते हैं। ऑप्थेल्मोस्कोप से आईज का विजुअलाइजेशन किया जाता है। ऑटोस्कोप से हम ईयर, इनर ईयर का विजुअलाइजेशन करते हैं। और प्रोक्टोस्कोप से एनल एरिया का विजुअलाइजेशन किया जाता है। क्लियर है क्या। चलिए इसका आंसर क्या रहेगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा सी। सी इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल फिर एक नए जोश और जुनून के साथ एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेके आएंगे। बने रहिए डीएनए परिवार के साथ। थैंक यू सो मच।